दोस्तों होगा एक से एक महल, लेकिन ताजमहल जैसा कोई नहीं, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित अलौकिक और अद्भुत सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, जिसकी एक झलक पाने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटकों का आना लगा रहता है, जो चांदनी रात में अपनी इस खूबसूरती को और अधिक बिखेरता है। इसकी यही खूबसूरती दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको दुनिया के 7 आश्चर्यों में भी शामिल किया गया है और इसे पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, ताजमहल जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है और कोई न कोई विवाद इसके इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। ताजमहल को लेकर हमेशा से यह सवाल उठते ही रहते हैं कि इसको शाहजहां ने बनवाया था या किसी और ने। क्या है उन 22 कमरों का राज जो आज तक पब्लिक नहीं किए गए? क्या इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं या और कुछ? ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया और इसके बनवाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? कैसे 370 सालों से यह यमुना नदी के किनारे नमी वाले स्थान पर आज तक टिका हुआ है, चाहे कोई भूकंप आए या कोई डिजास्टर? क्या सच में यह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था या यह एक अफवाह है? सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आज तक आप नहीं जान पाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ताजमहल का गुप्त दरवाजा। ताज नगरी में यमुना नदी के किनारे ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को दफनाने के लिए ताजमहल में लाया गया था, जो ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को बंद करवा दिया गया था। इसके बाद से यह दरवाजा आज तक कभी नहीं खोला गया। इसी वजह से आगरा के स्थानीय अदालत में तेजो महल मंदिर करार देने की याचिका भी पहुंची। इतिहासकार राजकिशोर राजे ने अपनी पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में लिखते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना नदी के किनारे स्थित कुछ गुप्त दरवाजे बनवाए गए थे, जो जाकर ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहाँ से बादशाह शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। सितंबर 1657 में दिल्ली में रह रहे शाहजहां ज्यादा बीमार रहने लगे, तो उनका बेटा दारा शिकोह द्वारा उन्हें आगरा लाया जाता है, जहां पहले से ही शासन जमायत बैठा औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की मृत्यु की अफवाह फैला देता है और संपूर्ण राज सिंहासन के लिए उन दोनों भाइयों दारा शिकोह और औरंगजेब में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। उसके बाद वह अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर वहीं आगरा के किले में बंद कर देता है। उसके करीब 8 साल बाद लगभग 1966 में अत्यधिक बीमारी की वजह से शाहजहां की 74 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। कहते हैं उनके मृत्यु के बाद उसके शव को उसी खास दरवाजे से ताजमहल के अंदर लाया जाता है और मुमताज के बगल में दफना दिया जाता है। नंबर 2, 50 कुओं का रहस्य। आमतौर पर किसी बिल्डिंग या इमारत को नमी वाली जगह से दूर बनवाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी से सटाकर बनवाया। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं, इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में अबनूस और महोगनी की लकड़ियों के कुंडे डाले गए। इन कुओं को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी हमेशा मिलती रहे। इन लकड़ियों की खास बात यह है कि जितना ज़्यादा नमी मिलती है, ये लकड़ियाँ उतनी ही मजबूत होती हैं। यही मेन वजह है कि ताजमहल की नींव आज भी मजबूत बनी हुई है। नंबर 3, रंग बदलने में माहिर ताज। भले ही आपको ताजमहल सिर्फ सफेद रंग के संगमरमर से बनी इमारत प्रतीत हो, परंतु यह दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह बिल्कुल भूरा रंग का दिखता है और सूरज निकलने के बाद हल्का पीला और गुलाबी हो जाता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती के एक नया रूप देखने को मिलता है, जैसे नीले आसमान पर मोती चमक रहा और सूरज ढलने के बाद यह पूरी इमारत सुनहरे रंग का दिखाई देने लगता है। नंबर 4, कुतुब मीनार से भी ज्यादा है इसकी लंबाई। जहां भारत में स्थित मीनारों की ऊंचाई की बात आती है, तो हमारे जीवन में एक ही बात आती है, दिल्ली में बना हुआ कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचाई ताजमहल के मीनारों की है। जहां कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, तो वहीं ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 5, 1857 में हो चुका है ताजमहल पर हमला। 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था, परंतु 1908 में ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे नुकसान पहुंचाए गए भाग को पुनः निर्माण कराया गया था। नंबर 6, खास है चारों मीनारों की कारीगरी। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले इसकी चारों मीनारें भी खास हैं। इन चारों मीनारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसी बाढ़, भूकंप या बिजली गिरने की वजह से इन्हें कोई नुकसान होता है, ये चारों मीनारें अंदर गिरने के बजाय बाहर गिरेंगी, जिससे इसके मुख्य भाग को नुकसान नहीं होगा। इससे ताजमहल क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। नंबर 7, कभी मौजूद था सोने का कलश। ताजमहल के निर्माण में बादशाह द्वारा इस इमारत के ऊपरी शिखर पर एक बड़ा सा भव्य सोने का कलश रखवाया गया था, जिसकी वजन लगभग 40,000 तोले के बराबर था, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा उतार लिया गया था। नंबर 8, 22 वर्षों का लगा है समय। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 कामगारों को पूरे 22 वर्षों का समय लगा है। इसके अलावा इस इमारत के निर्माण में 1000 से भी अधिक हाथियों का उपयोग किया गया है, जिनके द्वारा इस इमारत में लगे विशाल पत्थरों और अन्य सामग्री ढोने में किया गया है। नंबर 9, ताजमहल की डिजाइनिंग का आइडिया।
ताजमहल की डिजाइनिंग का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। पिता के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया था, दादा के मकबरे से इमारत के मुख्य भाग का आइडिया लिया था और अपने चाचा के मकबरे से गुंबद का आइडिया लिया था। इन सबको जोड़ा गया तो एक शानदार डिजाइन बनकर तैयार हुआ। इस इमारत के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के पत्थरों को इकट्ठा किया गया। जैसे संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया गया और जैस्पर पत्थर पंजाब से लाया गया। क्रिस्टल पत्थर चीन से मंगाया गया और फ्रीजो को तिब्बत से लाया गया और नीलम पत्थर को श्रीलंका से लाया गया था और कारेलियन पत्थर को अरब देशों से लाया गया था। इन सब पत्थरों को एक साथ चिपकाने के लिए एक खास तरह के गोंद का इस्तेमाल किया गया था, जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि ये गोंद शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। सेम उसी तरह का गोंद का आज भी ताजमहल की नवीनीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, ताजमहल के मुख्य द्वार की विशेषता। इस इमारत को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब आप मुख्य द्वार के पीछे से इसको देखते हैं तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मुख्य गेट से आगे की तरफ बढ़ जाता है तो यह अपने आप इसका आकार छोटा होता जाता है। ऐसे ही कई आश्चर्यजनक डिजाइन मुगल शिल्पकारों द्वारा इस इमारत को दिया गया है। इस मकबरे का एक खास बात और भी है, यह दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह बिल्कुल भूरा रंग का हो जाता है और सूरज निकलने के बाद यह हल्का पीला और थोड़ा गुलाबी रंग का होता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती के एक नया रूप देखने को मिलती है, जैसे नीले आसमान पर मोती चमक रहा हो और सूरज ढलने के बाद यह पूरी इमारत सुनहरे रंग का दिखाई देने लगता है। नंबर 11, क्या है काले ताजमहल का रहस्य। एक कहानी काफ़ी प्रचलित है कि कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ एक ऐसा ही काले संगमरमर से काला ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन वो अपना सपना पूरा कर पाए इससे पहले औरंगजेब ने उसको बंदी बनाकर कैद खाने में डाल देते हैं, जिससे उसका सपना कभी पूरा ना हो सका। लेकिन इतिहासकार इस बात को एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। जिस जगह पर काले ताजमहल का वर्णन हुआ है वहाँ कई बार खुदाई करने के बावजूद कुछ भी अवशेष नहीं मिले। नंबर 12, मजदूरों के हाथ काटने वाली बात। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने अपने सभी मजदूरों का हाथ कटवा दिया ताकि ऐसा डिजाइन दोबारा कहीं ना बना सकें, लेकिन यह आधी सच लगती है। यह हाथ काटने वाली बात आज तक किसी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ है। ताजमहल को बनाने में 20 से 22 सालों का समय लगा और इसमें लगभग 20 से 22 हज़ार वर्कर डेली काम करते थे। ऐसे में 20 से 22 हज़ार वर्करों का हाथ काट देना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। अगर शाहजहां सबका हाथ काट रहे थे बारी बारी से तो ऐसे में तो बहुत से वर्कर वहां से भाग जाते। तो आपको क्या लगता है कि यह बात सच है? अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 13, ताजमहल को ढक कर रखने के पीछे का क्या रहस्य है। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 9/11 हमलों के दौरान ताजमहल को चारों तरफ से घेरा बांधकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया ताकि दुश्मनों की नज़र ताजमहल पर ना पड़ सके। नंबर 14, विश्व धरोहर घोषित करना। एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में ताजमहल की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। इसकी चर्चा और पॉपुलैरिटी देखते हुए 1983 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है और इससे प्रेरित होकर ताजमहल जैसा अन्य इमारत भी बनाने का प्रयास किया गया है, जैसे बांग्लादेश का ताजमहल, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रम्प ताजमहल और मिल्वाउकी विस्कंसिन स्थित ट्रिपोली शाइन टेम्पल भी है, सेम इसी का टू कॉपी। नंबर 15, ताजमहल के निर्माण का कार्यकाल। कहते हैं ताजमहल 1632 में बनना शुरू हुआ जो 1643 में पूरा हो चुका, लेकिन इसके डेकोरेशन और इसके डिजाइनिंग में लगभग और 10 सालों का समय लगा। उस समय इसको बनाने में पूरा लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च हुआ था, जिसकी वर्तमान में वैल्यू लगभग 70 बिलियन के आसपास है और यह लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। शाहजहां ये जानते थे ये दौलत, ये ताकत, ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगी। उन्होंने सोचा कुछ ऐसी यादगार चीज़ें बनाई जाएं जो हमेशा रहें और यही सोचकर उन्होंने अपने पत्नी की याद में ताजमहल को बनवाया, जो आज भी पूरे विश्व में एक मिसाल है। आज बादशाह ही नहीं रहे, उनकी हुकूमत भी नहीं रही और उनकी सल्तनत भी खत्म हो चुकी है। जमाने गुजर गए, बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सी जगमगाती यह भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्रेम की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके। सो दोस्तों मिलते हैं हम किसी और दिलचस्प वीडियो में।